हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। एंड गाइस, आज हमारा टॉपिक है टेंस, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। और ये वीडियो या इट मींस लाइक ये वीडियो जो है क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक एवरी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप यू ऑल वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो। सो गाइस, हम लोग इस टेंस में देखेंगे कि टेंस का मतलब क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है और इसको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेंस क्या होता है। तो बेसिकली वी कैन से दैट टेंस का मतलब होता है टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी जब हम कोई एक्शन को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो उसकी टाइमिंग क्या है, यही हमारा टेंस कहलाता है। अगर हम लोग बात करें टेंस के टाइप्स के बारे में, तो जस्ट लुक एट दिस चार्ट। ये पूरा मैंने एक चार्ट बना लिया सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो गाइस, टेंस हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट एंड तीसरा है आपका फ्यूचर। यानी प्रेजेंट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हम लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग पास्ट के बारे में अगर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो काम हमने पहले ही ऑलरेडी कर लिया है। और अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि जो हम काम फ्यूचर में करेंगे। सो गाइस, हमारे जो टेंसेज हैं वो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो सकते हैं। ओके, यानी प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में वो कोई से में भी हो सकते हैं। अगर हम लोग इसके और ज़्यादा टाइप्स की बात करें तो इन सबको हम लोग जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ईजी वे में, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई थिंक ये हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसका जो रूल है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस हम लोग लगा देते हैं। जैसे हम लोग अगर ही और शी की बात करते हैं तो हम लोग उसमें एस लगा देते हैं। जैसे शी गोस टू स्कूल, वे स्कूल जाती है। लेकिन अगर हम लोग आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग उसके अंदर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और एस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कहना है कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आप कह सकते हैं आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर आपको कहना है कि मेरा भाई स्कूल जाता है, जो एक है, तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर गोस टू स्कूल। सो बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है। अगर आप लोग बात करेंगे ही और शी और सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना है। अगर आप लोग बात करेंगे आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट की, तो उसके साथ आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मूव ऑन करते हैं, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे मैं और समझाऊंगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल है, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, और मैं इसको और अभी डिटेल में यहाँ समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसका भी बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है, हैज़ हैव प्लस बी थ्री, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। हैज़ हैव कहाँ आता है? आई थिंक ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग बात करते हैं ही शी और सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो उसके साथ आप लोग हैज़ लाते हैं। और अगर आप लोग बात करते हैं आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट की, तो उसके साथ आप लोग हैव लाते हैं। उसके अलावा बीन ले आएंगे आप, सॉरी, उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे। अब आगे आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका भी बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है। हैज़ हैव लाएंगे सबसे पहले, उसके बाद बीन लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लाएंगे। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल में यहाँ नीचे सीखने वाले हैं। अब मूव ऑन करते हैं, चलिए। पास की अगर बात करें तो पास इंडेफिनिट में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। अगर आप कंटिन्यूस की बात करें तो इसके अंदर आप लाएंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, जस्ट लाइक दैट। अगर आप लोग बात करें पास परफेक्ट की, तो उसमें एवरी सब्जेक्ट के साथ आप लोग जो है वो हैड लाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग बात करें पास परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एवरी सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को हैड बीन का इस्तेमाल करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग फ्यूचर की बात करें तो आप लोग लाएंगे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो आई और वी के साथ शैल लाते थे एंड ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल लाते थे। लेकिन अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न अप्रोच, सो with every subject we can use will and it's right. Okay, like I will go to school, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो will ला सकते हैं। अगर आप लोग बात करें कंटिन्यूस की, तो पहले लाएंगे will shall, फिर लाएंगे be, उसके बाद लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। और इसको मैं और बताऊंगा आगे जाके इस वीडियो में। उसके बाद ये परफेक्ट, परफेक्ट की अगर आप लोग बात करें तो आएगा विल शैल प्लस हैव प्लस बी थ्री आ जाएगा। और अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो आएगा आपका विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सिर्फ मैंने शॉर्ट में बताया है,
इनकेस डिटेल में भी मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा एंड आई होप दैट you would all understand the tense in a simplest way. I will do that. Next, अब हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो इसको कैसे पहचानेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो देखो ना इधर आप लोग, प्रेजेंट टाइम की आप बात करेंगे, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है भाई, जाते हो, आई गो टू स्कूल, ठीक है। या फिर आप जनरल ट्रूथ की बात करेंगे, यानी एक ऐसा ट्रूथ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। या फिर आप डेली रूटीन की बात करेंगे, जो आपका कस्टम है, जो आपका डेली रूटीन है, ठीक है। या फिर नियर फ्यूचर की बात करेंगे, यानी कोई ऐसा काम जो आगे आप फ्यूचर में करने वाले हैं। चलिए इन सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म में। या उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले मैं आपको नेगेटिव का भी बता देता हूँ। गाइज आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव जब हम इसका बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इंटरोगेटिव अगर आपको किसी का भी बनाना है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही रहती है कि अगर क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, तो ये पहले आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका डू डज है। उसके बाद आपका जो है वो सब्जेक्ट आएगा, मैंने यहाँ पर पता नहीं शी लिख दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। तो उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। और जब आप इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो ईएस लगा हुआ है, डू डज, ही और शी के साथ लग जाता है। चलिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम की आप लोग बात करें तो आई लिव इन संबल, यानी मैं संबल में रहता हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, मुझे फ्यूचर नहीं पता मैं कहाँ रहूंगा। जनरल ट्रूथ की अगर आप लोग बात करें, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो हमारी दुनिया है, जो पृथ्वी है, वो सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये जनरल ट्रूथ है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई कहीं और घूमती है वो। उसके बाद है डेली रूटीन, जैसे या कस्टम, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम हमेशा सच बोलते हो, अच्छी बात है, सच बोला करो, बहुत बढ़िया। एंड नियर फ्यूचर, वी लीव फॉर दिल्ली टुमारो, कल हम दिल्ली जाएंगे, भाई कल जाएंगे, लेकिन फ्यूचर की जगह हम लोग प्रेजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, कि यार हम कल जो है वो दिल्ली के लिए निकलना है। आगे भी सीख लेना इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम के लिए कर सकते हैं, जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। या फिर जनरल ट्रूथ, यानी कोई ऐसी बात जो ट्रूथ है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर डेली रूटीन या कस्टम्स या नियर फ्यूचर की अगर बात की जा रही है, सो बेसिकली वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें काम चल रहा है हमारा, यानी एक्शन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या फिर नियर फ्यूचर, कि जब आपने स्पीक कर रहे हैं, आप किसी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उस टाइम पर वो आपका काम हो रहा था। सर एग्जांपल भी बता दो। तो देखो ना आप लोग, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, कि वो जो है अब किताब पढ़ रहा है। या फिर मैं अपना बना सकता हूँ कि आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो नाउ, कि जिस टाइम पे ये बोल रहा हूँ ना, मैं सारी के सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। या वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, ये फ्यूचर के लिए है कि हम लोग जो हैं भाई साहब कल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, हम मीटिंग, कल हमारी मीटिंग होगी, मतलब कल होगी मीटिंग, और उसके लिए हम लोग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल इसका भी बताया था कि वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कि वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, कि कल हम लोग जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। एक और देख लो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, जो बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। सो गाइज हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हो रहा है। तो आप कहेंगे सर काम तो यहाँ पर भी होगा मुझे पता है, लेकिन मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसको हम लोग अभी आगे सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात। तो इसका क्या है भाई कि एक्शन हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, कि वो जो काम है बिल्कुल अभी कंप्लीटेड हुआ है। या टेकन प्लेस इन द पास्ट, आपने उसको पास्ट में शुरू किया था, एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। यानी कोई काम या तो अभी खत्म हुआ है कि आई हैव टेकन माई टी, मैंने अपनी चाय जो है वो पी ली है। या आई हैव रीच्ड एट द स्टेशन, जो मैं है स्टेशन पर पहुंच गया हूं, यानी वो काम आपने अभी कंप्लीटेड कर लिया है। या फिर वो काम आपने पास्ट में शुरू किया था और वो कंटिन्यूइंग किया आपने प्रेजेंट में। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप स्पेशल वर्ड देख लें जो इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे येट इसके साथ जुड़ा रहता है, सो फार अभी तक, ऑलरेडी पहले ही, जस्ट नाउ बिल्कुल अभी अभी, प्रेजेंटली बिल्कुल अभी टाइम।
या फिर वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, एटसेट्रा। ठीक है गाइस। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है कि आई हैव सॉल्व्ड 2 क्वेश्चन सो फार, अभी तक मैंने 2 सवाल जो है वो खत्म कर दिए हैं। या फिर आई हैव नॉन हर फॉर 3 years, मैं उसको 3 साल से जानता हूँ। वैसे बताऊं वो यहाँ हर से मेरा मतलब कोई नहीं है भाई, कभी सोचोगे। ठीक है, बस ये सेंटेंस है और इसको सीरियसली मत लेना गाइस। आई हैव नॉन हर फॉर 3 years मतलब क्या है कि मैं उसको 3 साल से जानता हूँ। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। गाइस इसमें क्या रहता है हमारा, सबसे पहले अच्छा एक बात सुनो, आप लोगों को पता है ये एफएससी मैंने क्यों लिखा है? भाई अपना ब्रांड है यार, ब्रांड नहीं है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। एफएससी का मतलब है फैसल सर क्लासेस, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने नाम को भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें हम लोग तो एक्शन बिगैन इन द पास्ट, जो काम हमने पास्ट में शुरू किया था बट स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी तक काम कर रहा है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। देखो भाई जैसे एग्जाम्पल क्या है, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या बात है यार, मतलब वो जो है सुबह से उस किताब पढ़ रही है, हमसे तो 2 घंटे ना पढ़ा जाता। शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी उसने जो किताब पढ़ना शुरू किया था वो सुबह किया था और वो अभी तक पढ़ रही है। अब मैं आपको जो है इस वाले ये जो भाई साहब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनका थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूँ। गाइज अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो काम तो वहां पे हो रहा होता है, लेकिन वहां पे आपको टाइम नहीं दे रखा, वहां पे आपको टाइम नहीं दे रखा। आपने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, बात खत्म। आपने ये नहीं बताया कि कितने टाइम से मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर आपने कहा कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, या आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पे आपको टाइम दे रखा होता है। सो दैट्स वाई यही डिफरेंस होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको टाइम नहीं दे रखा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम दे रखा होता है। अच्छा सर ये भी बता दो कि सर फॉर और सिंस कहाँ आता है, सीख लो भाई। अगर आप लोग सिंस की बात करें तो सिंस का मतलब यह होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपको एक वो बिंदु पता है, वो एक कि आपका जो ये एक्शन था उसका एग्जैक्ट टाइम आपको पता है कि हाँ भाई यहां से शुरू हुआ था। जैसे सिंस मॉर्निंग तो पता है ना सुबह से, तो सुबह तो एक ही होती है, 2-3 नहीं होती। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग कहां आता है, जहां पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2020 से, सिंस 2 o'clock 2 बजे से। तो ऐसे टाइम पर आपको पता रहता है कि हाँ ये जिंदगी में एक ही, मतलब उस टाइम पर एक ही बार तो बजेंगे, उस दिन में एक ही बार तो 2 बजेंगे। ठीक है, और मॉर्निंग उस दिन में एक ही बार तो आएगी जब आप इसको बोल रहे हैं। लेकिन सिंस का इस्तेमाल क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का इस्तेमाल होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी जहां आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, सिर्फ आपने कह दिया कि भाई 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 साल से फॉर 2 years, 5 मिनट्स से फॉर 5 मिनट्स। तो पीरियड में और पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस होता है। अगर आपको कहना है मंडे से, तो सिंस मंडे आएगा क्योंकि मंडे एक ही बार आता है। और फॉर यानी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स, यार कहाँ है तुम्हें, तेरे 5 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। सो आप आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। चलो ये एग्जांपल बता, इसे भी देख लो यार। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अच्छा फॉर लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ फॉर 2 days, यानी मैं 2 दिन से जो है मुझे बुखार आ रहा है। सो सिंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें पता होता है कि हाँ इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है। और फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है गाइस, अब हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और अब हम लोग बात करेंगे पास्ट के बारे में, यानी पास्ट के जो चारों टेंसेज हैं जो चारों, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके मूव ऑन करते हैं।